नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। दोस्तों, दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि हम वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड ना करें, इसीलिए हम आपसे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं करेंगे। और दोस्तों, कुछ व्यूवर्स ने ये भी कमेंट किया था कि वेरी हाई लैंग्वेज प्रॉब्लम। दोस्तों, दरअसल शुरुआत होती है तो कमियां ज़रूर होती हैं, उन कमियों को हम निरंतर सुधारते हैं और कमी सुधारना ही सफलता की और हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, अब हम आज से अपनी जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कॉमिक्स पर आता हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ तक देखा था कि बाकीलाल कसरती यंत्रों को गत्ते का बनाकर कसरत करता है और भारोत्तोलन का प्रदर्शन करता है, जिसे देखकर सही पहलवान दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि अब बांकीलाल को कौन हरा सकता है। फिर फिर आधी रात को जब चारों ओर शांति हुई थी, बेटे बांकीलाल, अभ्यास से तो सब कुछ संभव है और मौजूदा परिस्थितियों में केवल अभ्यास करने को ही विवश हूँ। इस प्रकार एक अंधेरे कोने में बांकीलाल जुट गया अभ्यास में। अब तो प्रतियोगिता होनी तक इसी तरकीब से काम चलाना होगा। इधर विक्रम सिंह को भी राज मेहमान घोषित करने के बाद महल का एक कक्ष दे दिया गया, जबकि इसी समय बाकीलाल के कक्ष के बाहर हा हा हा, अब देखूंगा कि बाकीलाल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कैसे शामिल होता है, कोई घुस रहा था बाकीलाल के कक्ष के अंदर। खट खट खट, क्योंकि ये छुरा बाकीलाल को पहुंचा देगा सीधे नरक के द्वार। और एक छुरा लिया हुआ एक व्यक्ति उनके कमरे में प्रवेश करता है और वार करता ही या फुस। हा हा हा, ये तो एक ही चीख में घायल हो गया, केवल फुस होकर रह गया, यानी कोरी हवा ही भरी थी इसमें। महाराज ने इसे चुन लिया था प्रतियोगिता के लिए। और फिर बाहर से कोई आहट या गारा सिंह तेजी से निकल गया। वो आहट थी बाकीलाल के कदमों की। परसों मुकाबला होना है, लेकिन कल की रात मुझे कुछ जरूरी काम करना है। कसरतों ने मेरा जोर जोर दर्द कर रहा है, पर शुक्र है किसी ने मुझे छिपकर कसरत करते देखा नहीं। और अरे ओह, ये क्या! दरअसल बाकीलाल देखता है कि जो तलवार होती है उसके बिस्तर पर घुसी हुई होती है और नीचे तकिए में घुस जाती है। छोरा तो सीधे मेरे पेट में धंसा हुआ है। मेरा मतलब है, अगर मैं यहाँ होता तो मेरे पेट में जाता। और कुछ सोचकर बाकीलाल की रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई, यानी कि वो मुझे किसी ने छुरा मारकर कत्ल करने की कोशिश की और मैं सौभाग्य से बच गया। अगले दिन जब बाकीलाल ने रात्रि की घटना के विषय में राजा अक्कड़ बक्कड़ को बताया तो ओह, ना जाने किसने दुस्साहस किया है। सेनापति बदला सिंह, आज रात बाकीलाल के खेमे में 4 पहरेदार और बढ़ा दो। ये भी ध्यान देना होगा कि कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ना खेले। गारा सिंह, उसकी इस नाकामयाबी की सूचना तुरंत पहुंचानी होगी। मन ही मन सेनापति सोचता है कि वो गारा सिंह को उसकी नाकामी की सूचना देगा। और हाँ महाराज, मेरे खेमे में चूहे भी बहुत हैं, चूहेदानी दे दीजिए, तुम्हें चूहेदानी अवश्य मिल जाएगी बाकीलाल। और ये सुनते ही गारा सिंह का दिमाग भड़क गया। क्या? ओह, तभी मैं सोच रहा था कि खून क्यों नहीं निकला, तो फुस की आवाज़ तकिया फटने की थी। तो कल किस्मत से बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। हा हा हा, काम खतरे का है गारा सिंह। आज बाकीलाल के खेमे में 4 पहरेदार और पहरा देंगे। और दोस्तों, उसी रात कान खोल कर सुन लो, बाकीलाल के खेमे में कोई नहीं आना जाना चाहिए। नगर में खूबसूरत कन्याओं की जो नौटंकी आई है, खबरदार कोई उसे देखने गया तो। 9 खूबसूरत कन्याएं आई हैं। जी 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 सेनापति जी, सभी सैनिक एक स्वर में कहते हैं। इधर बाकीलाल चादर तान के सो गया था। खर्र खर्र, ये तो सो गया, सभी सैनिक आपस में चर्चा करते हैं। और मुझे तो जागते हुए भी नौटंकी की कन्याओं के खूबसूरत सपने आ रहे हैं। मुझे भी। और फिर क्या सोचा, बाकीलाल तो खर्राटे भर रहा है, चलो चुपचाप नौटंकी देख कर आते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन अगर पीछे से कोई अनहोनी हो गई तो? आधी रात तक नहीं हुई तो अब क्या होगा? चलो सब लोग।
मैं जानता था कि सेनापति द्वारा दिया गया नौटंकी देखने का लालच इन्हें रोक नहीं पाएगा। और इस बार चीख और उबरी खून से नहा गया चाकू। चीख और खून यानी मामला खल्लास। गारा सिंह सोचता है, आह, छुरा मार दिया। लेकिन इसे कैसे पता चल गया कि मैंने छुरा मारा है? वो ऐसे प्यारे लाल। और नीचे से खाट से बाकीलाल उसका पैर पकड़ लेता है। मैं खटिया के नीचे खड़ा तेरा इंतजार कर रहा था। ई तो फिर खून और चीख की आवाज? वो चीख की आवाज मेरे ही थी, लेकिन खून था उन चूहों का जिन्होंने मुझे परेशान किया था। मैंने उन्हें इस तकिए में बंद कर दिया था। ही। खतरे का आभास होते ही गारा सिंह ने वह मटका उठाकर बाकीलाल पे दे मारा। बच बेटा बाकीलाल, योजना विफल, तुरंत भाग निकलने में ही भलाई है। अगले ही पल गारा सिंह, ये जा वह जा। ओह, कमबख्त भाग गया। लेकिन ये पहरेदार सही कहाँ गए? बाकीलाल ने इधर उधर देखा। बू, यहाँ तो एक भी सैनिक पहरेदार नहीं है। अगर मैं इन पहरेदारों के भरोसे होता तो आज जरूर मारा जाता। लेकिन बेटे बाकीलाल, तेरे लिए ये सुनहरा अवसर है। चल शुरू कर दे अपना काम। और इसी बात पर मेरी सैनिकों से भी नाराजगी दूर हुई। और फिर वह अपना काम करते हुए प्रतियोगिता स्थल पर लौटने के समय, चलो मेरा काम तो हो गया, अब देखूंगा सुबह विजेता कौन बनता है मेरे अलावा। ही। न जाने कौन सा काम करने गया था बाकीलाल, किंतु बाकीलाल की निगाहों में ना आ सके वो चारों पहरेदार। ये बाकीलाल यहाँ प्रतियोगिता स्थल पर क्या करने आया था? अपनी जुबान बंद रखो। अगर हमने ये किसी से कुछ कहा तो हमारा भेद खुल जाएगा कि हम रात में खेमे में पहरेदारी नहीं कर रहे थे और हम नाच देखने गए थे। अगला दिन मुकाबले का। मुकाबला शुरू करो, शुरू करो। तुरंत ही चारों ओर से आवाज आती है। बीच में अखाड़े में सभी पहलवान खड़े हुए हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी पहलवान मंच पर आ पहुंचे थे। बाकीलाल के रहते प्रतियोगिता में हमारी जीत असंभव है। एक बार प्रतियोगिता शुरू तो होने दे। फिर पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, यानी बाकीलाल। मन ही मन बहुत प्रसन्न था बाकीलाल। फिर वहां पहुंचे राजा अक्कड़ बक्कड़ और विक्रम सिंह। चिड़िया उड़ी खेल खेल कर मजा आ गया, क्यों विक्रम सिंह? जी हाँ महाराज, इस खेल का यही तो विशेषता है, जो मर्जी उड़ाओ। तब महामंत्री मुझ के बाल प्रतियोगिता आरंभ हो। जी महाराज। और सबसे पहले आ जाता है मच्छेरा राज्य का पहलवान। मैं इस वजन को अपनी उंगली से उठाऊंगा। हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे उठाता है। ये और पूरी ताकत लगाता हुआ। मच्छर पहलवान तो मच्छर ही निकला। हा हा हा, राजा कहते हैं। बू, ये टूट कैसे गया? छड़ तो टूटेगी ही बेटे मच्छर, रात को मैंने इसमें रेतने में बड़ी मेहनत की है। फिर आया तमगा पहलवान। दिल थाम कर बैठिए, इस भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बहुत से तमगे हासिल किए हैं और अब एक तमगा और बढ़ जाएगा मेरे सीने पर। लेकिन तब अपनी पूरी ताकत लगाकर भी तमगा पहलवान न हिला सका। आह, उफ, ये उठ क्यों नहीं रहा? हा हा हा, ये तमगा भी गया। मैंने इसका वजन जमीन से चिपका दिया था। 10 पहलवान मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते। इधर राजा अक्कड़ बक्कड़ के चेहरे पर अपार चमक। विक्रम सिंह, मुझे लग रहा है कि हमारा बाकीलाल ही जीतेगा। जी हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और मुझे तो इसमें बाकीलाल की कोई चाल दिखती है। मुझे भी लगता है बाकीलाल ने गड़बड़ी करने प्रतियोगिता स्थल पर गए थे और सीकड़ी पहलवान भी लुढ़क गया। आह, मैंने इसके वजन की छड़ में चिकनी मिट्टी लगा दी थी, जिससे छड़ उधारते ही गिरना था। और अब आपके सामने आ रहे हैं चड्डी पहलवान। कहाँ गया चड्डी पहलवान? यहाँ होता तो कुछ ना कर पाता, क्योंकि मैंने उसके वजन की छड़ पर खुजली की दवा मल दी थी। बेटे बाकी की बुद्धि का जवाब नहीं। इधर चड्डी पहलवान का नाम आके पुकारते जाते ही, मैं आ गया, मैं आ गया। मेरी चड्डी का नाड़ा टूट गया, मैं उसे ही बदलने गया था। लेकिन इससे पहले कि चड्डी पहलवान उठा पाता वजन, मिल गई मुझे छी छी करने की जगह। अरे, पहले ये इस गंदगी को यहाँ साफ करो। ऊपर से एक चील उसके ऊपर गंदगी कर देती है। और ये क्या? चड्डी पहलवान ने एक ही हाथ से अपना वजन उठा दिया। अरे, हा हा हा, चड्डी पहलवान नाम है मेरा। उफ, उस कौवे को
अभी टपकना था बू। तालियों से गूंज उठा सारा सभागार। उफ, इसमें तो गजब की ताकत है। क्या बाकीलाल इसका मुकाबला कर पाएगा? और अब बारी थी बाकीलाल की। बाकीलाल, जीत के लिए तुम्हें उठाना होगा अधिक वजन, जितना चड्डी पहलवान ने उठाया है। मर गए। मैंने अपना वाला वजन घोड़ों द्वारा खींचकर रात्रि में ही बदल कर वहां गद्दे का वजन रखवा दिया था, मगर अब क्या होगा? वही हुआ जो होना था। मुझसे ये तो हिल भी नहीं रहा बू। बेटे बाकीलाल, टूट गई तेरी किस्मत। यह बाकीलाल तो फुस से नहीं रहा। सही पहलवान मजाक उड़ाते हैं। विक्रम सिंह, हमारी नाक कटने में अधिक विलंब नहीं रह गया और तब महामंत्री को विजेता की घोषणा करनी ही पड़ी। भारत तोलन प्रतियोगिता में विजेता हुए चड्डी पहलवान। और तभी चकरा कर गिर गया चड्डी पहलवान। आह, ये तो मर गया महाराज। तभी वहां प्रवेश किया राज ज्योतिषी श्री श्री अखंड आग बबूला ने। इसके मृत्यु का कारण है कोपग्रह युग में इसका विजेता होना। कोपग्रह युग में इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ है। ओह, इसका मतलब है हम विजेता बनते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। ओह, मैं समझ गया कि बाकीलाल ने स्वयं ये प्रतियोगिता जीतने की चेष्टा क्यों नहीं की। क्या मतलब? क्या बाकीलाल को ऐसा मालूम होने वाला था जिसे सुन रहा था बाकीलाल? और तब बाकीलाल, क्या यह सच है? जी 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 हाँ महाराज, मुझ पर शिव जी की विशेष कृपा है और उन्होंने ही मुझे योग के होने वाली भविष्यवाणी दी थी। इसलिए मैंने ऐसी चाल की चली कि कोई प्रतियोगिता जीत ही ना पाए। फूटी मेरी किस्मत। आज बाकीलाल के कारण हमारे प्राण बच गए। ओह, मैं भी कहूँ कि आखिर वजन मुझसे क्यों नहीं उठ रहा? सही पहलवान आपस में विचार करते हैं। तब मेरे प्यारे बाकीलाल, आ गले लग जा और मोटा मुच्छर जा मजे से वहां बैठा था और यहाँ फूट रही है मेरी किस्मत। तभी राजा अक्कड़ बक्कड़ ने ऐलान किया, हमें चड्डी पहलवान की मृत्यु का सख्त अफसोस है। आज नगर में कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं खेलेगा भू, क्योंकि साथ ही मैं प्रतियोगिताओं की अपनी ताकत के प्रदर्शन का एक अवसर और देने का ऐलान करता हूँ। और यही अवसर था बाकीलाल के लिए भी। किंतु महाराज, इतनी जाने बचाने के लिए मैंने मेहनत की है, उसमें बहुत थक गया हूँ, इसलिए मेरी ओर से इस प्रतियोगिता में अब विक्रम सिंह जी भाग लेंगे। अब फंसेगा मोटे मुच्छर, अब इसकी भी बेइज्जती हुई। ओह, मगर मुझे ऐतराज नहीं, महाराजा कहते हैं। और फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। वाह, मच्छर पहलवान ने तो वजन उठाने का शानदार प्रदर्शन किया। वाह, अब आएगा मजा जब मोटा मच्छर धड़ाम से नीचे गिरेगा। और अब आई विक्रम सिंह की बारी। कमाल कर दिया विक्रम सिंह ने। ये सारा चमत्कार है ऋषि बाल ब्रह्मचारी के वरदान का। सिंहासन से उछल पड़ा राजा अक्कड़ बक्कड़। अरे, मैं तो खाम खा चोटीलाल मतलब बाकीलाल के पीछे पड़ा था। ताकत का असली बादशाह तो विक्रम सिंह है। याहू! इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है विक्रम सिंह, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक वजन उठाया है, सभी पहलवानों की अपेक्षा ऊंचा कीर्तिमान स्थापित किया है। और फिर कौन पूछता बाकीलाल को? विक्रम सिंह, आज इस जीत की खुशी में हम सारा दिन तुम्हारे साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलेंगे। वाह महाराज, एक बार चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, भैंस उड़ी भी खेलेंगे। और जब मिले बाकीलाल और विक्रम सिंह, महाराज आपकी ताकत का राज क्या है? ऋषि बाल ब्रह्मचारी। और यही उचित अवसर जान विक्रम सिंह ने बाकीलाल को उसके सांप और वृक्ष के फलों को विषैले होने का वरदान देने का बारे में बताया। क्षमा कीजिएगा। ये सुनते ही बाकीलाल फिर वहां ना रुका और जा पहुंचा ऋषि बाल ब्रह्मचारी के मैंने सामने। ऋषि के बच्चे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपना नाम भी भूल जाएगा। बाकीलाल ने एक लंबा डंडा ढूंढ लिया। ये सांप ठीक ऋषि के सिर पर झूल रहा है। अब इसे मैं ऋषि पर गिरा देता हूँ, ये इसको डस लेगा। ही अब पता चलेगा बच्चों को। सांप ऋषि पर गिर गया। अब भाग बेटा बाकी, क्योंकि अभी तुझे बदला लेना है राजा अक्कड़ बक्कड़ से भी, जिसने विक्रम सिंह के विजयी होने पर तुझे चोटीलाल कहा था। इधर ऋषि की निद्रा तुरंत ही भंग हुई और अचानक सर को रेंग कर देखकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। ओह, पिछले 10 वर्ष की तपस्या सफल हो गई। यह तपस्या तभी पूर्ण होती जब क्रोपग्रह योग के तुरंत पश्चात मुझे पर कोई सर पाकर गिरता। ओह, ये बाकीलाल के कारण हुआ। बाकीलाल, अब मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उस वृक्ष के ताकत फलों को पुनः ताकतवर बना देता हूँ और तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़कर यहाँ से गायब हो जाता हूँ।
जबकि महल में पहुंचने पर बाकीलाल को मिली वह सनसनीखेज खबर। बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? गारा सिंह ने अपनी विफलता से खिन्न होकर सेनापति और उसके सैनिकों के साथ नगर पर आक्रमण कर दिया। क्या? ये तो खुशी की बात है। क्या होगा? और ठीक इसी पल बाकीलाल की योजना बन गई। आप चिंता ना करें महाराज, इस समस्या का हल है उसी वृक्ष के फल। किंतु बाकीलाल, वे फल तो उन वृक्षों की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बाकीलाल, विक्रम सिंह आपस में बातचीत में काट कर जल्दी से कहता चला गया। जल्दी से वे सभी फल मंगवा लो और सब मिलकर उन्हें तुरंत खा ले। तब मैं विक्रम सिंह के साथ आगे की योजना बताता हूँ। और कुछ ही देर बाद वे सब फल आ गए। खाओ, महल की ओर आगे बढ़ते दुश्मनों का मुकाबला करो। कचर कचर खाओ, खूब खाओ, सब फल खाकर बूढ़े हो जाएंगे। तभी वहां प्रवेश किया बाकी और विक्रम सिंह ने भी। तभी महल पर धावा बोल दिया गारा सिंह सेनापति ने और उसकी सेना ने। हा हा हा, पलट दूंगा आज तख्ता। लेकिन महल में उसने आक्रमण का मिला जबरदस्त जवाब। अरे ये क्या? इन शस्त्रों पर तो हमारी शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ। क्यों गारा सिंह और सेनापति बल्ला सिंह, अब बोलो, तुम्हें मार दिया जाए या फांसी पर लटकने के लिए छोड़ दिया जाए? क्योंकि ये छोड़ने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। हिरासत में ले लो इन्हें। इस समय इनकी जान बचने का एक ही रास्ता है। ये चुपचाप खूब महाराज को अपने हवाले कर दे, शायद उनको रहम आ जाए। और एक झरोखे से वह दृश्य देख रहा था बाकीलाल और विक्रम सिंह। बाकीलाल, कमाल हो गया, राजा अक्कड़ बक्कड़ जीत गए। महाराज, इस बाल ब्रह्मचारी का ही प्रताप लगता है। बू, वे फल तो सच में बहुत ताकतवर थे। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? अरे ऋषि बाल ब्रह्मचारी तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये संदेश मिला तुम्हारे नाम। बाकीलाल, सांप ने मुझ पर गिरकर मेरी तपस्या सफल बनाकर नेक कार्य किया है। उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें ताकत से लदा हुआ एक वृक्ष भेंट करता हूँ। मैंने ही विषैला होने का साप दिया था, मगर इस पर तो राजा के सैनिकों ने एक भी फल नहीं छोड़ा। बू, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मुझे पता होता कि सांप ऋषि को डसेगा नहीं बल्कि उसकी तपस्या सफल करेगा तो हरगिज ऐसा ना करता। और फिर बाकीलाल को बर्दाश्त करनी पड़ी। वाह मेरे प्यारे बाकीलाल, मेरे चांद, तुझ पर नाज है मुझे पुच्छी। चांद पर जो ताग है यही मोटा, मुच्छर नहीं। वो और महाराज प्रेम से बाकीलाल का चुंबन कर लेते हैं। और यहीं पर ये कॉमिक्स की सीरीज समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि बाकीलाल की ताकत कॉमिक्स आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।